हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। एक फुल फ्लेज न्यू सेशन अब हमारे सामने है। ठीक है। हम लोगों की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम इस सेशन में अपने मार्क्स को किस तरह से इन्हेंस कर सकें। ठीक है, क्योंकि कोविड में हम लोगों ने देखा है ज़्यादातर जनरल प्रमोशन हुए थे या फिर स्टूडेंट्स को जो पुराने बेसिस के नंबर थे उसके बेसिस पे रिजल्ट दिया गया था। ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि राइटिंग, रीडिंग और बहुत सारी डे टू डे एक्टिविटी होती है जिसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है। तो अब इस न्यू सेशन में हम न्यू प्लान बनाएंगे। ठीक है, न्यू स्ट्रेटेजी बनाएंगे। और ये स्ट्रेटेजी हम कैसे बनाएंगे, इसमें हम क्या इंक्लूड करें, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ताकि जिससे आप अपने मार्क्स को इन्हेंस कर सके और अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सके, ताकि ओवरऑल द सेशन जो आपको है वो आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आपको बर्डन ना लगे, यानी कि हर चीज़ इजीली आपके साथ टाइम टू टाइम होती जाए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपके साथ 6 पॉइंट डिस्कस करूंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टफुल रहेंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट भी रहेंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं। तो 6 पॉइंट मैं आपको बताऊंगी जो कि बड़े ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको थ्रू आउट द सेशन बहुत काम देने वाले हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट इसमें जो स्ट्रैटेजी हमारी रहने वाली है, हमें कंसिस्टेंसी रखनी है। ठीक है, कंसिस्टेंसी इज़ फर्स्ट, कंसिस्टेंसी। ठीक है। तो ये सारी बातें मैं स्टूडेंट्स के कंटेक्ट्स में कर रही हूँ। कंसिस्टेंसी का यहाँ पर क्या मतलब है? कंसिस्टेंसी का मतलब है यूनिफॉर्मिटी। किसी भी चीज़ को अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें हमें कंटिन्यू रहना है। ऐसा नहीं कि हमने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी, एक दिन हमने कंप्लीट किया बट नेक्स्ट डे हम उसे कंप्लीट नहीं कर रहे हैं या कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। हमारा एवरी डे, ठीक है, एवरी डे थोड़ा थोड़ा जो है कंप्लीट करने का अप्रोच हमारा होना चाहिए। ठीक है, यानी हर दिन हमें कुछ ना कुछ स्टडी करनी है, कुछ ना कुछ या कुछ ना कुछ हर सब्जेक्ट से स्टडी करनी है। इट इज़ कंसिस्टेंसी, यानी हमें अपनी कंटिन्यूटी बना के रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट और बड़ा ज़रूरी है ये पॉजिटिव अफर्मेशन। ठीक है। अब ये पॉजिटिव अफर्मेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है। पॉजिटिव अफर्मेशन का मतलब होता है हमें जो अपनी अप्रोच रखनी है वो पॉजिटिव रखनी चाहिए। ठीक है। अब स्टूडेंट्स के कंटेक्ट्स में मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स क्या होता है, कई बार कुछ समझ ना आने पर उस सब्जेक्ट को लेकर नेगेटिविटी अपने माइंड में ला लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मैथ्स को बहुत टफ मानने लगते हैं, कुछ स्टूडेंट सोशल साइंस को या साइंस को बहुत टफ मानने लगते हैं। ठीक है। तो ये सब है नेगेटिव अफर्मेशन, यानी कि हमें ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप टीचर से जाके कंसल्ट कीजिए। ठीक है। किसी भी चीज़, किसी भी सब्जेक्ट के लिए नेगेटिविटी नहीं लेके आनी है माइंड में, क्योंकि सब कुछ कंप्लीट कराने के लिए आपके टीचर्स आपके पास हैं। अब पॉइंट नंबर 3 और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये है प्लान। ठीक है। अब प्लान का मतलब क्या है? देखो, कोई टाइम टेबल या कोई एक बहुत बड़ी जो स्ट्रेटेजी है, ठीक है, डे टू डे ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर प्लान का मतलब है आप अपना प्लान बनाओ। प्लान बनाओ मतलब एक जो सिलेबस है वो कंप्लीट करने का प्लान। ठीक है ना। अगर आपने कोई अपने सब्जेक्ट देखे, ठीक है ना, मान लो आपने मैथ्स देखा, तो आप उसका सबसे पहले सिलेबस देखो। ठीक है ना। सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता तो आप अपना स्टडी प्लान नहीं बना पाओगे। ठीक है ना। तो कोई बहुत बड़े बड़े प्लान्स आपको नहीं बनाने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे गोल्स सेट करने हैं। ठीक है। दिस इज़ पॉइंट नंबर 3rd। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है खुद से पढ़ाई करना। ठीक है ना। अब आप देखो, आप 50 ट्यूशन लगा लो, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो आपको फ़ायदा कभी नहीं मिलेगा। ठीक है ना। इसीलिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सभी के लिए। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बड़ा ज़रूरी है, वो है नोट्स। ठीक है। एंड राइटिंग्स, नोट्स एंड राइटिंग्स। आप
कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो आपको उसके नोट्स बनाने ही चाहिए, ठीक है, बनाने ही चाहिए, नहीं बनाने ही पड़ेंगे अगर आप बिल्कुल अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो, ठीक है। विदाउट नोट्स, विदाउट राइटिंग आपको बिल्कुल कुछ नहीं बनने वाला है, बिकॉज आप लोगों को अभी और इसके आगे, ठीक है, काफ़ी सारी बुक्स कवर अप करनी पड़ेगी। अब काफ़ी सारी बुक को आप सिर्फ रीडिंग या सिर्फ स्क्रैमिंग के भरोसे ही तो आप नहीं कर सकते ना, क्रैमिंग के भरोसे आप कितना रहोगे, ठीक है ना। तो राइटिंग और अपने जो क्रिस्पी नोट्स है, ठीक है, जो छोटे शॉर्ट नोट्स होते हैं वो बनाने हैं। तो राइटिंग में एक और इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जब आप लिखते हो, ठीक है, जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपके हाथ को भी याद रहता है कि हमें क्या आगे की अप्रोच कैसी लेनी है, ठीक है ना। अगर आप लिखोगे ही नहीं या फिर डायरेक्ट आप एग्जामिनेशन में लिखोगे तो आपका हाथ भी काम नहीं करेगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट है। अब 6th पॉइंट जो है वो है हमारा टीच। यानी आप अपनी अप्रोच ऐसे रखो, आप अपना जो स्ट्रेटेजी है, ठीक है, उसे ऐसी रखो कि एक टॉपिक पढ़ने के बाद आप उस टॉपिक को किसी को टीच कर सके, यानी किसी और को आप वो टॉपिक को पढ़ा सके, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं और अपने राइटिंग हैबिट्स में भी इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हमें किस चीज़ में मदद करेगी, डेफिनेटली हमारे मार्क्स जो है इन्हेंस होंगे और हमारे अंदर भी जो है वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका एक और फ़ायदा होगा, अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट देखते हैं जो आपको टफ लगता है, ठीक है, या आपको बल्कियस लगता है, बहुत बड़ा लगता है, तो अगर आप डेली रूटीन पे, डेली बेसिस पे उसे कंप्लीट करते हैं, ये सारे 6 पॉइंट्स को ध्यान में रखकर अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो, तो लास्ट में एग्ज़ाम के समय आप पे उतना ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर आप एक साथ पूरा जो है लेकर चलते हैं, क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं एग्ज़ाम के पास पास में पढ़ाई करते हैं और उसके बाद जो है बहुत सारा बल्क उनके सामने होता है। ऐसा ब्लंडर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच, एंड वन मस्ट थिंग इज़ प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। थैंक यू।